रियल एनालिसिस का टॉपिक का नाम है सीक्वेंस। द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इज व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस आपका इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है। सीक्वेंस इज एन इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। इसको जनरली डिनोट करते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 ना। इसको और सा सिंप्लीफाई से डिनोट ऐसे कर सकते हैं और AN लिख के 1 = 1 कहाँ से जा रहा है, इन्फिनिटिव, 1 to इन्फिनिटिव ना। सीक्वेंस कोई ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस आपका रियल नंबर का ही हो। सीक्वेंस किसी चीज़ का भी हो सकता है, वो चाहे सीक्वेंस रियल नंबर का हो, सीक्वेंस चेयर का भी हो सकता है, टेबल का भी हो सकता है, पेंसिल का, नंबर का, किसी चीज़ का भी सीक्वेंस हो सकता है। लेकिन जैम वाले स्टूडेंट के लिए ये डिफिनेशन शोभा नहीं देता है ना, तो उसके लिए क्या डिफिनेशन होगा, ए सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस एक तरह का फंक्शन है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन, किसके किसके बीच में है फंक्शन, फ्रॉम नेचुरल टू रियल नंबर के बीच में ये फंक्शन है। सीक्वेंस का डोमेन जो होता है, डोमेन वो कैसा डोमेन है, नेचुरल नंबर। और रेंज इज रियल नंबर ना। सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और रेंज रियल नंबर है। इस तरह से वे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहो तो इस तरह से देखो तो 1 2 यही तो नंबर लाइन का डोमेन रहेगा नेचुरल नंबर का। 4 5 1 पे मान लो यहाँ पे A1 पे वैल्यू आ रहा है, 2 पे यहाँ पे आ रहा है, 3 पे यहाँ पे आ रहा है, 4 पे और ऊपर जा रहा है। मतलब ये क्या है, A1 A2 A3 A4, इस तरह से having some range on when we put 1 it gives A1 2 A2 3 A3 4 A4, it is such a sequence is formed. Next is bounded। अगला क्या टॉपिक है आपका, बाउंडेड सीक्वेंस और मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक मीन्स आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बट बाउंडेड में क्या होता है, बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो। जब दोनों रहेगा तभी ही उस सीक्वेंस को कैसा कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। बट मोनोटोनिक में ऐसी बात नहीं, या तो इंक्रीजिंग हो नहीं तो डिक्रीजिंग हो। इसमें बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो। ये समझ में आ गया। अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहो तो क्या होगा, AN इज बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो, बट मोनोटोनिक इज अ सीक्वेंस इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक में ऐसे भी लिख सकते हो किसी टर्म को, AN माइनस AN प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, या AN माइनस AN प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। कोई भी एक कंडीशन रहेगा तब मोनोटोनिक, वैसा फंक्शन को मोनोटोनिक बोलेंगे। बाउंडेड को क्या बोलेंगे, बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो। कुछ सीक्वेंस है उसको पहचान के बताओ तो कैसा फंक्शन होगा, 1 to the power n, क्या यह बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड एबव और मोनोटोनिक। ये बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो, मोनोटोनिक में क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ये बताना। -1 to the power n, -1 to the power n बाउंडेड बिलो, हाँ है बाउंडेड बिलो। इसको ओपन करोगे तो कैसा, -1 1 -1 1 इस तरह से जाएगा, तो ये बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबव भी है ना। ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ये देखो तो 1 to the power n बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबव भी है ना ये, बट ये इंक्रीजिंग नहीं है बट डिक्रीजिंग है। ये देखो तो 1 प्लस -1 to the power n, ये बाउंडेड बिलो भी है, हाँ है, बाउंडेड एबव भी है,
उसके बाद ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ना ही इंक्रीजिंग और ना ही डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट ये देखो तो अब ये जो है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, ये -1 + 1 टू द पावर n ना। अब ये बाउंडेड एबव है या बाउंडेड बिलो ना, मोनोटोनिक रखेंगे तो ये मोनोटोनिक है, हाँ है मोनोटोनिक। बोले तो इंक्रीजिंग है बट डिक्रीजिंग नहीं है। इसका इन्फिनिटिव ये जब 11th क्लास में थे देखो तो लिमिट 1 + 1 टू द पावर n पे पावर n, जहाँ n कहाँ इन्फिनिटिव, तो इसका वैल्यू क्या होता है e ना। फर्स्ट टर्म इसका कितना होगा a1 = 1 + 1 2, a1 2 है और इन्फिनिटी पे मतलब ये इसी के बीच में रहेगा। अगर 2 यहाँ है और आगे जा रहे हैं तो ई बोले तो 2.73 इसी के बीच में रहेगा। इट मीन्स ये बाउंडेड एबव भी और बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों है। इट मीन्स बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन देखिए, तो एक क्वेश्चन क्या है, लेट z1 = 1 है ना, zn + 1 = √2z है एंड n कहाँ पे जा रहा है, n इस पे जा रहा है। देन क्या सीक्वेंस zn क्या होगा, बाउंडेड है। सीक्वेंस zn इज इंक्रीजिंग है या सीक्वेंस zn डिक्रीजिंग है या zn कैसा है, इज मोनोटोनिक बट अनबाउंडेड। अगर इसको बनाने का कोशिश करें, सॉल्यूशन करने का कोशिश करें, आप लोग भी ट्राई कीजिए। z1 = 1 ना, तो z2 = कितना, √2 ना, z3 = √2 के बाद √2, z4 इस तरह से आ जाएगा 2 √2 यहाँ देखें तो 1 है ना, इसका वैल्यू कितना 1.414 ना, 1.414 एक से ज़्यादा है। फिर इसका देखेंगे तो एक से ज़्यादा, फिर इसका मतलब ये क्या है, ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग दिख रहा है, हाँ ये इंक्रीजिंग है ना। अब देखना है बाउंडेड है या नहीं है ना, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब ये दोनों बाउंडेड है या नहीं, इसको तो कभी भी 2 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा। अगर गौर करो तो √2 × समथिंग यानी वो 2 से ज़्यादा कभी वैल्यू हो ही नहीं सकता, इसलिए बाउंडेड एबव है। बाउंडेड एबव भी और 1 से ज़्यादा और 2 से छोटा, इट मीन्स ये बाउंडेड भी हो गया। तो ए और बी, इसको चाहो तो तुम ये बाउंडेड को ऐसे भी शो कर सकते हो मैथमेटिकल इंडक्शन से, मैथमेटिकल इंडक्शन से भी शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज मैं क्या समझा दिया, बाउंडेड समझा दिया और मोनोटोनिक समझा दिया और सीक्वेंस का डिफिनेशन मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन भी बन गया ना।